नमस्कार। ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 और ये है वीडियो 17 जिसका विषय है सावन गीत या झूला गायकी। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, यह वीडियो पूरी तरह से तथ्यात्मक, परीक्षा उपयोगी और सिर्फ परिचय और पहचान पर आधारित है। इसका जो विस्तृत प्रदर्शनात्मक अध्ययन है वो हम आगे के अध्यायों में करेंगे। तो आज के इस अध्ययन में हम 5 हिस्सों को कवर करेंगे। सबसे पहले परिचय, फिर इसके स्वरूप और क्षेत्रीय तथ्यों को देखेंगे, उसके बाद वर्गीकरण और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर नजर डालेंगे और अंत में एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, परिचय, सावन या झूला गायकी। सबसे पहले इसकी मूल परिभाषा को समझते हैं। ये जो एक लाइन की परिभाषा है ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सावन गीत या झूला गायकी वर्षा ऋतु यानी कि सावन में गाई जाने वाली एक लोक प्रेरित गायकी है और इसका संबंध झूला, विरह और आम लोक जीवन से है। इसे बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ खास शब्द हैं उनकी अवधारणाओं को समझ लेते हैं। सावन का सीधा सा मतलब है वर्षा ऋतु का महीना। झूला यहाँ सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि ये उत्सव का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। लोक संगीत में इसे एक प्रमुख मौसमी गीत माना जाता है और अगर इसके वर्ग की बात करें तो ये सीजनल फोक म्यूजिक की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे खंड पर, स्वरूप एवं क्षेत्रीय तथ्य। यहां हम देखेंगे कि ये कहां से आया है और इसकी परंपरा क्या है। इसके क्षेत्रीय तथ्यों पर ध्यान दीजिए। इसका संबंध उत्तर भारत से है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका प्रचलन मुख्य रूप से ग्रामीण समाज में ज्यादा है। और हां, ये एक मौखिक परंपरा है, मतलब ओरल ट्रेडिशन, जो सुनकर और गाकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। अब जरा इसकी बनावट की विशेषताओं को 5 स्टेप्स में समझते हैं। पहली बात, ये पूरी तरह ऋतु पर आधारित है, मतलब सिर्फ वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। दूसरी, इसका स्वरूप लोक प्रेरित है, यानी ये शास्त्रीय संगीत के कड़े नियमों से पूरी तरह आज़ाद है। तीसरी बात, इसके बोल बहुत ही सरल होते हैं जो सीधे लोक जीवन से जुड़े होते हैं। चौथा, इसे समूह में या अकेले दोनों तरह से गाया जा सकता है। और पांचवा, ये नृत्य और झूला झूलने की परंपरा से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं तीसरे और परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही जरूरी खंड पर। यहां हम इसका वर्गीकरण करेंगे और दूसरी शैलियों से इसकी तुलना भी करेंगे। इसका वर्गीकरण बिल्कुल साफ है। सावन गीत एक लोक संगीत है, यानी फोक म्यूजिक, और झूला गायकी एक मौसमी लोक गायकी है जिसे हम सीजनल फोक फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी बिंदु है, जहाँ अक्सर परीक्षार्थी गलती करते हैं, उसे नोट कर लीजिए। ये उपशास्त्रीय संगीत नहीं है। चलिए अब फटाफट सावन गीत और कजरी के बीच का अंतर समझ लेते हैं। एक समानता तो ये है कि दोनों ही वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, लेकिन फर्क बहुत हैं। भाव की बात करें तो सावन गीत में विरह और लोक जीवन की बातें ज्यादा हैं, जबकि कजरी में विरह के साथ साथ प्रेम और प्रकृति का वर्णन भी मिलता है। अवसर देखें तो सावन गीत खास तौर पर झूला झूलते समय गाया जाता है, वहीं कजरी एक सामान्य गायन है। और सबसे बड़ा फर्क है स्वरूप का। सावन गीत पूरी तरह से लोक प्रेरित और सरल है, जबकि कजरी पर आपको अर्धशास्त्रीय प्रभाव साफ साफ दिखेगा। तो अब हम आ गए हैं इस अध्ययन के सबसे खास हिस्से पर, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जो सीधे सीधे सवालों में पूछे जाते हैं। इन 4 तथ्यों को आप एक फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए। सावन गीत बराबर वर्षा ऋतु, झूला गायकी बराबर लोक संगीत, प्रमुख क्षेत्र मतलब उत्तर भारत यानी यूपी और बिहार, और प्रमुख भाव है विरह के साथ लोक भाव। ये सीधे सीधे मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर प्रश्नों में आते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। यही बिंदु हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन लाइनर में देखने को मिलेंगे। और अब आखिर में एक बहुत ही तेज पुनरीक्षण। ये सेक्शन परीक्षा से ठीक पहले दोहराने के लिए बनाया गया है। अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो बस ये 5 बातें याद रखिए। ऋतु है वर्षा यानी सावन, क्षेत्र है उत्तर भारत, वर्ग है लोक संगीत, भाव है विरह और लोक जीवन, और प्रकृति है लोक प्रेरित और सरल। बस इतना काफी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोक संगीत के परिचय को इसी तरह तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड म्यूजिक थ्योरी के लिए ट्यूनक्राफ्ट को सब्सक्राइब करें।